Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Blackbook. Now I welcome you all to our phase 2 of Play with Graphs series. So today is our actually lecture 11 in which we are going to study piecewise functions. But before that I would like to tell you, whenever you watch our video, please hit the like button and also comment whatever you want about the video. Also whatever the next videos that you want, that you also can comment, right? Okay, and there's one more thing, if you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe our channel. ओके, देयर वन मोर थिंग एंड ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है. देखो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट करके टैब है. ये प्लेलिस्ट टैब में अलग अलग चैप्टर वाइज मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं. सो यू कैन ब्राउज दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड आपको जो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स चाहिए वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो पीस वाइज फंक्शंस मतलब कौन से टाइप के फंक्शंस जिनकी डेफिनेशंस ब्रेक होते जाती है. ओके, सो उनकी डेफिनेशंस कहाँ पे ब्रेक होती है? तो उनकी डेफिनेशंस अलोंग द डोमेन ब्रेक होती है. मतलब x की कुछ वैल्यूज़ के लिए फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और होगा एंड x की कुछ और वैल्यूज़ के लिए फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और होगा. तो हम फेज 2 में सारे पीस वाइज फंक्शंस देखने वाले हैं. तो सबसे पहला पीस वाइज फंक्शन जो है उसे कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने कैलकुलस सेक्शन के लिए एंड इवन फॉर अलजेब्रा सेक्शन. ओके, तो मॉड्यूलस फंक्शन दिखता कैसे है? इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस मॉड इज जस्ट एन ऑपरेटर एंड ये करता क्या है? ये अपने अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव कर देता है. नाउ सपोज ये मॉड जो है, मतलब ये दो वर्टिकल लाइंस जो है, इसके अंदर का नंबर अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये कुछ करेगा क्या? डेफिनेटली नहीं करेगा. बट अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है, सपोज ये 2 था तो ये तो 2 ही देने वाला है. एंड सपोज मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो ये मॉड करता क्या है? ये मॉड एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन जनरेट करता है. तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाते हैं विच इन टर्न पॉजिटिव होके हमें आंसर पॉजिटिव ही दे देते हैं. तो बेसिकली मॉड करना क्या चाहता है? अगर उसके अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो मॉड चिल रहता है, कुछ नहीं करता है. अगर उसके अंदर का नंबर नेगेटिव है तो मॉड क्या करता है? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन जनरेट करके उसे पॉजिटिव कर देता है. और अगर मॉड के अंदर 0 हो तो मॉड क्या करता है? तो मॉड कुछ भी नहीं करता, वो सीधा 0 दे देता है. सो सिंपल द डेफिनेशन, राइट. अभी आपने मैं कहते हुए सुना रहेगा कि जब मॉड के अंदर x की वैल्यूज़ आपकी जो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर्स देता है क्योंकि वो उसको कुछ करना ही नहीं है. तो इसका जो पीस वाइज डेफिनेशन है पॉजिटिव नंबर्स में वो कैसे रहेगा, राइट, वो हम इस वीडियो के दौरान देखने वाले हैं. बट कोई भी ग्राफ करते वक्त मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ. पहला तरीका रहता है स्कूल का तरीका. पहला तरीका हमेशा अपना क्या रहता है? स्कूल का तरीका. स्कूल का तरीका मतलब वैल्यूज पुट करने का तरीका. एंड दूसरा तरीका अपना जो रहता है वो रहता है प्रॉपर कैलकुलस वे. प्रॉपर कैलकुलस वे रहता है. एंड तीसरे तरीके में हम इसमें कुछ अगर स्पेशल चीज़ रहेगी, जैसे ये इवन है या ऑड है, ऐसी वाली चीज़ें देखते हैं, राइट. ओके, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कुछ स्पेशल है क्या, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. तो मैं सबसे पहले तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा. सो लेट अस स्टार्ट. अपने पास एफ एक्स मॉड एक्स है, मतलब अपना y जो है वो मॉड एक्स है. आपको क्या करना है? x की वैल्यूज़ पुट करते जानी है और उसके हिसाब से आपको y की मतलब मॉड एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी. तो मैं पहले x 0 रख देता हूँ तो 0 ही आएगा. 1 रख देता हूँ 1 ही आएगा. -1 रखा तो क्या आया? -1 +1 आया. 2 रख देता हूँ 2 आया. -2 रख देता हूँ तो भी 2 ही आया. तो ये तो बड़ा ही सिंपल है. तो हम क्या कर देते हैं? हम बना देते हैं एक अच्छा सा ग्राफ. ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है 0,0 तो उसे मैं कर देता हूँ प्लॉट. दूसरा नंबर है 1,1 तो इसे भी मैं कर देता हूँ प्लॉट.
फिर तीसरा नंबर है -1, 1, तो इसे भी कर दिया मैंने प्लॉट, ठीक है। फिर क्या है 2, 2, इसे भी कर दिया प्लॉट। फिर -2, 2, सो -2 एंड -2, इस तरह से मैंने 5 डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। सो लेट अस नाउ ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू देम, ठीक है। सो लेट अस सी, दिस इज द लाइन to the right hand side and this is the line to our left hand side. So as you can see, this particular graph has two lines, one is to the right hand side of origin and one is to the left hand side of origin. इस तरह से हमें दो लाइन्स ये मिल गई है जो ओरिजिन पे एक दूसरे को मीट करती है। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है ये होता है मॉडेक्स का ग्राफ। देखिए यहाँ पे ये 1, ये भी 1, ये 2, ये भी 2 एंड सिमिलरली सेम चीज़ सेम फंडा -1 और -2 से लेके 2 तक एंड ये फंडा चलते जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज दिस ग्राफ इन मच मोर डिटेल्ड मैनर। सो फंडा क्या है, fx को हम क्या ले लेते हैं, mod x ले लेते हैं, बट हम यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलस का तरीका लगाने वाले हैं, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको पीस वाइज ब्रेक करूँगा। तो पहले तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि x पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर दैन 0 है, तो fx तो x ही आएगा। ओके, फिर मैं बोलता हूँ कि x 0 है, x 0 है तो अंदर वाला नंबर 0 ही आंसर देगा। और अब मैं बोलता हूँ कि x लेस दैन 0 है तो अंदर वाला नंबर नेगेटिव के साथ खुलेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर आंसर ये नेगेटिव कैसे आया, तो बेटा ध्यान से देखना, थर्ड वाला जो आंसर है वो पॉजिटिव है, बिकॉज -x बोला है एंड x ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव तो पॉजिटिव ही देगा। अगर आपने फेज 1 के सारे 10 के 10 वीडियोस देखे हैं तो आपको क्लियर कट पता रहेगा इसके आगे मैं करने क्या वाला हूँ। तो मैं सिंपली f' निकालने वाला हूँ। तो x ग्रेटर दैन 0 के लिए x का डेरिवेटिव आएगा 1 और फिर 0 के लिए तो 0 ही है। ओके, एनीवेज हम निकालते नहीं डेरिवेटिव। ओके, देन आगे बढ़ेंगे तो -x के लिए डेरिवेटिव -1 है। सो पहला वाला पार्ट x ग्रेटर दैन 0 के लिए है, ये x इक्वल टू 0 है एंड ये x लेस दैन 0 है। तो हमें खाली ये वाला पार्ट देखना है बॉस, ये और ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये पार्ट देखते हैं। जब भी x ग्रेटर दैन 0 है तो अपना जो डेरिवेटिव है वो 1 है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है। अपना फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है एंड उसका स्लोप क्या है, 1 है। अभी स्लोप का फंडा तो सबको पता है, tan थीटा होता है। tan थीटा कितना आ गया, 1, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्रीज। इसका मतलब x जब भी पॉजिटिव रहेगा तो ये जो ग्राफ रहेगा वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई द सेम ट्रिक ओवर हियर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी x पॉजिटिव है तो एक लाइन बनाऊँगा, ये वाली लाइन। देखो ये लाइन जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। सी इफ़ यू कैन सी दिस, ये लाइन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट देखो बढ़ता जा रहा है। सो इट मीन्स जब भी x पॉजिटिव है तो ये लाइन का y कोऑर्डिनेट यानी हाइट बढ़ता जा रहा है। ओके, और हमने एंगल भी देखा कि इसका जो एंगल है पर्टिकुलरली वो 45 डिग्रीज है। अभी x की वैल्यू जब हम नेगेटिव पुट करेंगे वो तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या, लेफ़्ट टू राइट जैसे आप बढ़ोगे ग्राफ गिरता जाएगा। ये हमने पिछले 10 वीडियोस में डिटेल में देखा है। देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मेरा ग्राफ कैसे है, गिर रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यूज़ अगर
नेगेटिव है तो, और राइट साइड देखो, ये जीरो की राइट साइड देखो, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब राइट साइड ओरिजिन की ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये ग्राफ के दो टुकड़े हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ओरिजिन के राइट साइड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ इज वर्किंग, राइट? ओके, और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, ये जो ग्राफ है इसका जो एंगल है, ये जो सेकेंड पार्ट है, ये कितना आएगा बॉस? तो वेरी सिंपल, आप देख ही सकते हो, अगर ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, तो 180 में से 45 कट के ये कितना आएगा? 135, एंड tan ऑफ 135 एज एवरी वन ऑफ अस नो इज नथिंग बट -1। और आप देख ही सकते हो कि x लेस देन 0 के लिए स्लोप क्या है? -1 है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला है, हमने ये पर्टिकुलर ग्राफ प्रॉपर कैलकुलस के तरीके से एनालाइज कर लिया गया है। ओके, नाउ मेरा तीसरा तरीका जो हमेशा रहता है, अगर फंक्शन इवन या ऑड है तो वो भी चेक करना रहता है, राइट? ओके, तो अभी ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है कि ऑड है, वो कैसे चेक करेंगे? सो वेरी सिंपल, हम ये कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप x की जगह पे -x डालते हो, तो ये मॉड ऑफ -x। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मॉड तो हमेशा नंबर को पॉजिटिव ही करने वाला है, तो अंदर नंबर माइनस हो या प्लस हो, मॉड -x का आंसर और मॉड x का आंसर दोनों का सेम आने वाला है। तो यहाँ भी कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, सो लेट मी शो यू। मॉड 2 तो 2 आने वाला है, मॉड ऑफ -2 भी तो 2 आने वाला है, इसका मतलब मॉड 2 और मॉड -2 बेटा दोनों ही सेम है, तो माइनस का क्या मतलब हुआ? तो मॉड में माइनस का कोई मतलब नहीं है, जैसे ही स्क्वायर में माइनस का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या? एफ ऑफ -x बेसिकली एफ ऑफ x आया, सेम आया, बिकॉज मॉड x इज नथिंग बट एफ ऑफ x। इसके वजह से एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो मॉड एक्स इज एन इवन फंक्शन। एंड इवन फंक्शन के बारे में मैंने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है अपने प्रीवियस वीडियोस में। इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ रहेगा, देखो ये वाई एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ है, सेम ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आपको रिफ्लेक्ट करना है, एंड इस तरह से रिफ्लेक्ट करके आपका अच्छा खासा ग्राफ बन जाता है। तो रिफ्लेक्शन का यूज़ करके हम ये ग्राफ बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इवन फंक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने ऑड फंक्शन के लिए क्या बताया है? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद है y = x वाला, तो वो ऑड फंक्शन था, उसका ग्राफ रिफ्लेक्ट हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता की है मॉड के बारे में। पहली चीज़ कि ये ग्राफ बहुत आसान है, स्कूल मेथड से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड ओरिजिन पे इसका वैल्यू 0 होता है, ओरिजिन के राइट साइड कुछ वैल्यू है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड कुछ वैल्यू है, ठीक है। और एक इन्फो मैं देना चाहूँगा कि प्रॉपर कैलकुलस करते वक्त हमें 0 के पीछे 0 के आगे डेरिवेटिव मिला 1 और 0 के पीछे डेरिवेटिव मिला -1। इसका मतलब f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 बिकॉज उसका LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड RH(D) दोनों ही बिल्कुल समान नहीं है। इसका RH(D) +1 है एंड LHD -1 है। या फिर मैं और सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा अगर, तो इसके ओरिजिन पे मैं करोड़ों टेंजेंट्स बना सकता हूँ। कोई एक टेंजेंट भाई बनेगा ही नहीं, बहुत सारे टेंजेंट्स बनेंगे। तो ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन है। जब भी एक से ज़्यादा टेंजेंट्स बनते हैं तब वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। या फिर कोई एक पॉइंट जहाँ पे शार्प टर्न हो, शार्प टर्न, तो देख रहे हो आप ये शार्प टर्न है, तो शार्प टर्न तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और एक चीज़, ओरिजिन के राइट साइड में ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है एंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग,
it is an even function. That is why it is symmetrical about y-axis. So in this particular video lecture, we have studied this graph fx equal to mod x in pretty much detail. I hope you liked this video and this concept. If you like this video, please hit the like button as shown in this particular diagram, okay, and also hit the subscribe button. Thank you for watching the video, guys, and do not forget to tune in for some other videos. Okay, this is Amol More saying bye bye to you.